हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेव्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, किसको करस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से काम करता है, आज वो सारा सिखाने वाला हूं तुम लोगों को। तो अगर मैं डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन देखूं तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। कहता जी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर when there is relative motion between source and the listener। जब सोर्स और लिसनर, मान लो आई एम अ सोर्स, आई एम प्रोड्यूसिंग सम साउंड, आई एम प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, और साथ में मेरे एक फ्रेंड है, वो लिसनर है, वो मेरी आवाज सुन रहा है। कहता जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड मैंने प्रोड्यूस करी दैट विल चेंज व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। The change in frequency of the sound observed by the listener when there is relative motion between source and listener, that effect is called as Doppler effect। एग्जाम्पल दूं, मतलब मैं गाड़ी में जा रहा हूं, आई एम ड्राइविंग माई कार, और एक पीछे एक पीछे बस वाला आ रहा है, ही इज हॉन्किंग इज हॉर्न। तो मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो मेरे को आवाज सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी व्हेन रिलेटिव मोशन चेंजेस। मतलब अगर मैं अपनी स्पीड कम ज्यादा करूंगा, या फिर वो बस कंडक्टर अपनी बस ड्राइवर अपनी स्पीड कम ज्यादा करेगा, तो देयर विल बी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। एंड ये बात पता लग गई कि सर हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव, साउंड वेव्स में एक टॉपिक आता है डॉपलर इफेक्ट, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस का हॉट फेवरेट टॉपिक। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जब रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर चेंज होगा, इस इफेक्ट का नाम क्या है? डॉपलर इफेक्ट। तो अपन क्या करते हैं, एक सोर्स मान लेते हैं, एक लिसनर मान लेते हैं, एंड दोनों को मूव करा के अपन एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक सोर्स है एस, सोर्स को एस से रिप्रेजेंट कर दिया यार मैंने, तो सोर्स इज एस। लेट्स से स्पीड ऑफ दैट सोर्स इज वी एस। स्पीड ऑफ द सोर्स क्या मान ली बेटा? वी एस। एंड लेट्स से उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक लिसनर है विच इज मूविंग लेट्स से विद द स्पीड वी एल। तो एक सोर्स मूविंग विद द स्पीड वी एस, एक लिसनर विच इज मूविंग विद द स्पीड वी एल। ठीक, सोर्स ने हॉर्न किया साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स को मैंने न्यू मान लिया यार। मैंने मान लिया कि जो सोर्स है वो न्यू फ्रीक्वेंसी साउंड कर रहा है। ठीक, अब लिसनर को न्यू सुनाई नहीं देगी, लिसनर को क्या सुनाई देगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अरे यही तो सीखा डॉपलर इफेक्ट में, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर व्हेनेवर देयर इज relative motion between source and listener, that effect is called as Doppler effect। तो कितनी सुनाई देगी? आई एम टेलिंग यू दैट, तो न्यू डैश विल बी समथिंग टाइम्स न्यू। न्यू डैश मतलब न्यू डैश इज कॉल्ड एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं यार? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एंड न्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी साउंडेड बाय सोर्स। सोर्स ने न्यू फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हॉर्न मारा, मेरे को न्यू डैश सुनाई देगी। न्यू डैश की वैल्यू कितनी है? समथिंग टाइम्स न्यू। अब समथिंग क्या है, वो समथिंग निकालना सीखते हैं। तो समथिंग को रिप्रेजेंट करने का मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बना रखा है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना रखा है, दैट इज वी वी। पहले न्यू डैश चिपकाना सीखना है, न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू। अब समथिंग कैसे लिखना है? v एंड v। अब ये v क्या है? दिस v रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अरे विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। वैसे मेरे को याद है कितनी होती है, 330 से 350 के बीच में। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इट विल बी 330 टू 350 के बीच में। मोस्टली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तुमने चिपका दिया जी 330 ऊपर 330 नीचे, v और v। ठीक, प्लस माइनस
plus minus. Yes sir, we have to write the formula like this. Nu dash apparent frequency heard by the listener will be something times actual frequency. वो something क्या होगा, ऊपर भी चिपका दिया नीचे भी चिपका दिया, जिसकी वैल्यू 330 से 350 के बीच में कुछ भी सवाल में मेंशन होगी. अगर मेंशन नहीं होगी 340 ले लो, 335 ले लो. अगर मेंशन नहीं होगी दैट मीन्स उस पे इंडिपेंडेंट आंसर आना चाहिए. तो मैंने वी साथ में चिपका दिया प्लस माइनस प्लस माइनस. क्या चिपका दिया यार, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस. सर ये प्लस माइनस इकट्ठा चलता है मैथ्स में? अरे आते हैं इस पे. अभी के लिए अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं. द गिवन बाय डॉपलर इफेक्ट, द फॉर्मूला इज न्यू डैश इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू. समथिंग इज v प्लस माइनस अपॉन v प्लस माइनस velocity of listener divided by velocity of source. मतलब the apparent frequency heard will be nu dash, that will be nu dash is equal to something times nu and something will be ऊपर भी नीचे भी 330 चिपका दिया प्लस माइनस VL डिवाइड बाय V प्लस V प्लस माइनस VS. VL is the velocity of listener and VS is the velocity of source. And most important thing, ये जो VL और ये VS है इसमें प्लस है कि माइनस है, क्या लेना है, that is decided by the shortcut I have mentioned नीचे. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये फॉर्मूला ही भूल जाते हैं. न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस VL डिवाइड बाय v प्लस माइनस VS इंटू न्यू. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर लिसनर आता है कि नीचे लिसनर आता है. तो उसको सीखने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, टू अंडरस्टैंड इट कि ऊपर आता है कि नीचे आता है, उसको सीखने के लिए एक चीज सिखाता हूं तुम लोगों को. सर LDS ये मैंने शॉर्टकट बना लिया अपने लिए. क्या बना लिया? शॉर्टकट. L इज लिसनर, D represents down, S represents source. Listener down, source. Listener ऊपर, नीचे source. तो sir apparent frequency heard by the listener due to relative motion between source and the listener is nu dash is equal to V plus minus VL divided by V plus minus VS multiplied by the actual frequency. तो nu dash is equal to V plus minus VL upon V plus minus VS into nu, which is याद रखने का तरीका LDS. LDS तो याद रख सकते हो, listener नीचे source, listener down source. This is our apparent frequency. अब सर जब हमने सवाल देखे तो ये एक चीज देखी, आंसर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है. अब यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? दिस प्लस माइनस मींस आइदर इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस. तो ऊपर प्लस माइनस में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. नीचे प्लस माइनस में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. तो सर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिसाइड कराता है मेरा एक शॉर्टकट. वो शॉर्टकट क्या कहता है? दैट शॉर्टकट स्टेज. ये शॉर्टकट क्या कहता है? ये शॉर्टकट बहुत काम की चीज है. इट स्टेट्स दैट चाहे सोर्स है चाहे लिसनर है, दोबारा से सुन ले, चाहे सोर्स है चाहे लिसनर है, अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पास आना चाहता है, डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है. लॉजिकली सोच सकते हैं, डेली लाइफ में सोच सकते हैं. डेली लाइफ में क्या कहते हैं? अगर कोई दो दोस्त हैं, एक दोस्त भी दूसरे के पास आना चाहता है, तो उनकी ट्यूनिंग बेटर होगी कि नहीं होगी? अगर मैं मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उससे मेरी लड़ाई हुई है, लेकिन मैं उसको फ्लावर्स भेजता हूं, फिर उसके लिए केक लेके जाता हूं, तो मैं डिस्टेंस डिक्रीज, दूरियां दूर करने की कोशिश कर रहा हूं. दूरियां दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारी ट्यूनिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. यही शॉर्टकट है. डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी. मतलब ये प्लस माइनस इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि चाहे सोर्स और लिसनर हो, अगर वो डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज. डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा.
दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, डिस्टेंस कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके 4 केस बनते हैं, वो चारों केसेस विल ट्राई टू डिस्कस किस तरीके से करने हैं। एक बार दोबारा से अगर मैं इस स्लाइड को नटशेल में समझाऊं, डॉपलर इफेक्ट, जब कोई सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा वो लिसनर को एग्जैक्ट सुनाई नहीं देगी। देयर विल बी सम apparent frequency heard by the listener. That apparent frequency is written as nu dash is equal to something times nu. Something क्या है? v upon v, मतलब velocity of sound plus minus vl plus minus vs। vl और vs ऊपर आएगा vl के, नीचे आएगा vl। उसको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट और बना लिया, क्या? LDS, लिसनर डाउन सोर्स। लिसनर ऊपर, नीचे सोर्स, लिसनर डाउन सोर्स। एंड कोई भी, चाहे वो सोर्स हो चाहे वो लिसनर हो, अगर वो डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराना चाहता है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज कराना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहता है। नोट इट डाउन, विल मूव फॉरवर्ड फास्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके ना 4 स्पेशल केस बनाते हैं। विल मेक 4 स्पेशल केसेस जिसमें तुम लोगों को सोर्स पास आ रहा है, लिसनर दूर जा रहा है, वो सब सीखना आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट है मेरे पास। दैट नोट स्टेट्स दैट जब भी तुम सोर्स को डिस्कस करोगे, व्हेनेवर वी स्टडी सोर्स, मतलब सोर्स की स्पीड डिस्कस करेंगे, अज्यूम लिसनर टू बी स्टेशनरी। लिसनर को रेस्ट पे मान लेना, तभी पता लगेगा ना कि पास जाना चाहता है कि दूर जाना चाहता है। लॉजिक, जब भी तुम लिसनर को स्टडी करोगे सोर्स को स्टेशनरी मान लेना, जब भी तुम सोर्स को स्टडी करोगे लिसनर को स्टेशनरी मान लेना। व्हेनेवर वी डिस्कस सोर्स assume listener to be stationary, and whenever we discuss listener assume source to be stationary. That is the meaning of vice versa. ठीक जी, तो सर केस बनाते हैं, 4 केस बनाएंगे। मेरे को ऐसे लगता है 4 केस बनाते बनाते तुम्हें डॉपलर इफेक्ट लगाना आ जाएगा। आ जाओ फटाफट से। केस 1, let's say there is a source and this is a listener. Source and listener are moving in the same direction with speed vs and vl. अगर सोर्स न्यू फ्रीक्वेंसी साउंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर विल बी, हाँ जी, तो न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू। ठीक, तो न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, तो न्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ऊपर v नीचे v, यस और नो। न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, समथिंग इज v ऊपर v नीचे। ठीक, फिर उसके बाद अब पहले सोर्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर लिसनर को स्टडी कर लेते हैं। जब सोर्स को स्टडी करूंगा तो लिसनर को किस पे मानूंगा, रेस्ट पे। जब लिसनर को स्टडी करूंगा तो सोर्स को किस पे मानूंगा, रेस्ट पे। अब मैं लिसनर को रेस्ट पे मान लेता हूं। मान लो लिसनर रेस्ट पे है, लिसनर रुका हुआ है जी। अगर लिसनर रुका हुआ है बेटा, इफ लिसनर इज एट रेस्ट, ध्यान से, सोर्स लिसनर के पास जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है, सर दिख रहा है, इट इज अप्रोचिंग द लिसनर। अप्रोचिंग द लिसनर मतलब पास जाना चाहता है। अगर पास जाना चाहता है तो ये सीखा था, डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी। तो अगर पास जाना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है। सर मेरे को ना ये इंक्रीज करानी है, सोर्स ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराना है। सुन ले ध्यान से, सोर्स ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराना है। अगर सोर्स ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराना है, सर सोर्स का फैक्टर नीचे आता है, लिसनर का फैक्टर ऊपर आता है, ये हमने याद कर लिया। LDS, लिसनर ऊपर डाउन सोर्स, लिसनर डाउन सोर्स, लिसनर डाउन सोर्स, तो नीचे सोर्स। अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर बढ़ाना होता है कि कम करना होता है, कम करना होता है सर। अच्छा, सोर्स लिसनर के पास आना चाहता है तो डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बेटा, v माइनस vs। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, लिसनर की बात करता हूं। जब लिसनर को स्टडी करूंगा तो सोर्स को किस पे मान लूंगा, रेस्ट पे। अगर सोर्स को रेस्ट पे मान लिया, ध्यान से देख प्लीज एवरीवन, अगर मैंने सोर्स को रेस्ट पे माना
तो लिसनर दूर जाना चाहता है सोर्स से, सोर्स इज एट रेस्ट, लिसनर वांट टू गो अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर लिसनर दूर जाना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी कम करना चाहता है। लिसनर का फैक्टर ऊपर आता है नीचे आता है ऊपर। सर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहता है लिसनर, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है तो न्यूमरेटर को क्या करना है, डिक्रीज। तो क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस वी एल डिवाइड बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू। तो न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। दिस इज आर केस वन, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोल सकता हूं, केस वन इज सोर्स and listener are moving in same direction। सर रट्टा नहीं मारना, आई नीड नॉट मेमोराइज, मैंने तो ये चीज याद रखनी है यार, मेरे पास तो है ही ये चीज। क्या, न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, समथिंग इज v प्लस माइनस वी एल डिवाइड बाय v प्लस माइनस वी एस। प्लस माइनस इज डिसाइडेड बाय द शॉर्टकट। वो शॉर्टकट क्या कहता, सोर्स हो चाहे लिसनर हो, अगर वो डिस्टेंस डिक्रीज कराना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। दैट मींस, तो सर सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, तो न्यू डैश फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी इक्वल टू v माइनस वी एल डिवाइड बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू। केस टू, दिस इज द सोर्स। अब केस टू, पॉज द वीडियो, खुद से करके देखना, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना, ठीक। दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द लिसनर। सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड vs एंड vl। तो apparent frequency heard will be, पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो मैं पहले तो चमका दूंगा, न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, समथिंग v ऊपर v नीचे। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मोस्टली इट विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन। अगर गिवन नहीं है तो बिना उसके आंसर आएगा। 330 के और 350 के बीच में कुछ भी वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो v अपॉन v, ठीक है। अब ध्यान से, जब तुम सोर्स को डिस्कस करते हो, whenever we discuss source assume listener to be stationary, whenever we discuss listener assume source to be stationary। तो सर सोर्स को डिस्कस करना चाहता हूं, लिसनर को स्टेशनरी मान लिया, तो सोर्स पास आना चाहता है, अगर पास आना चाहता है तो डिस्टेंस इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में माइनस बी एस कर दूं। अरे जैसे ही नीचे, अरे वन एंड द सेम थिंग, केस वन में भी सोर्स पास आना चाहता था, केस टू में भी सोर्स पास आना चाहता है। सोर्स पास तो डिस्टेंस डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर यहाँ पे ये न्यू डैश इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को मेरे को डिक्रीज करना है, दैट मींस v माइनस वी एस। ओके, सेकंड, लिसनर को अगर स्टडी करना चाहता हूं तो ये लिसनर इस सोर्स के पास जाना चाहता है। अब लिसनर भी, ऊपर वाले केस में क्या था, लिसनर दूर जाना चाहता था, अब क्या है, लिसनर पास आना चाहता है। अगर लिसनर पास आना चाहता है, इफ लिसनर वांट टू कम नियर सोर्स, तो सर डिस्टेंस डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब लिसनर न्यूमरेटर में है तो इट विल बी प्लस vl। तो दिस इज आवर सेकंड केस, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज आवर फर्स्ट केस। दिस इज सोर्स एंड लिसनर आर approaching each other। If they are approaching each other, then new dash will be v plus minus vl, v plus vl divided by v minus vs into new। Note the two cases, will move to third and fourth case fast। चल सकता हूं आगे, कैन आई मूव फॉरवर्ड। थर्ड केस, अभी अगेन आई राइट द केस, आप क्या करोगे, पॉज करोगे वीडियो को, खुद से लिख के देखोगे और मेरे साथ टैली करोगे, ठीक। तो दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द लिसनर। सोर्स इधर को जा रहा है विद स्पीड vs, लिसनर इसके पीछे जा रहा है विद स्पीड vl, ठीक। सोर्स दूर जाना चाहता है, लिसनर पास आना चाहता है। सर फर्स्ट केस जैसा तो नहीं है, नहीं यार,
उसमें सोर्स पास आना चाहता था, लिसनर दूर जाना चाहता था। उल्टा है, सोर्स दूर जाना चाहता है, लिसनर पास आना चाहता है। तो न्यू डैश विल बी इक्वल टू डैश टाइम्स समथिंग टाइम्स न्यू। समथिंग में वी चमका दिया, वी चमका दिया, चमकाना आ गया। न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, समथिंग लिखना आता है, न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू, वी ऊपर भी नीचे, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो लिसनर को देखूं तो लिसनर पास जाना चाहता है, लिसनर वांट टू डिक्रीज द डिस्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है। तो क्या आएगा, v प्लस vl, यस और नो, v प्लस vl। एंड इफ आई टॉक अबाउट सोर्स, तो सोर्स लिसनर से दूर जाना चाहता है। अगर सोर्स लिसनर से दूर जाना चाहता है तो सोर्स क्या करना चाहता है यार, डिस्टेंस इंक्रीज। अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, न्यू डैश को डिक्रीज करना है। अगर न्यू डैश को डिक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। तो दिस इज आवर आंसर। लिसनर क्या करना चाहता है बेटा जी, लिसनर पास आना चाहता है भाई लोग। अगर लिसनर पास आना चाहता है तो लिसनर डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहता है, जो न्यूमरेटर में प्लस आ गया। एंड जो सोर्स है वो लिसनर से दूर जाना चाहता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, तो v प्लस vs। नोट इट डाउन। नेक्स्ट केस करते हैं, दैट इज केस 4। इफ यू टॉक अबाउट केस 4, तो लास्ट केस अब तुम्हारे सामने क्लियर बन रहा है। दोनों ऐसे, दोनों ऐसे, दोनों ऐसे। अब लास्ट केस में क्या होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सोर्स भी दूर जाना चाहता है, लिसनर भी दूर जाना चाहता है। दिस इज एस, दिस इज एल। सोर्स एंड लिसनर बोथ वांट टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सोर्स पीछे को, लिसनर आगे को। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी न्यू डैश, दैट विल बी समथिंग टाइम्स न्यू। देन न्यू डैश विल बी समथिंग टाइम्स न्यू। तो न्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऊपर v नीचे v, यस और नो, ऊपर भी v नीचे भी v, ठीक है। प्लस अब देखो ध्यान से, सोर्स लिसनर से दूर जाना चाहता है। अगर सोर्स लिसनर से दूर जाना चाहता है, ऊपर वाला केस हो गया। अगर सोर्स दूर जाना चाहता है तो डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, अगर ये डिक्रीज करना है, तो नीचे क्या आएगा, प्लस vs। और जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ेगा प्लस vs करेंगे, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं, लिसनर सोर्स से दूर जाना चाहता है। अगर लिसनर सोर्स से दूर जाना चाहता है तो डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहता है, लेकिन न्यूमरेटर में है। दैट मींस माइनस vl। दीज आर आर 4 केसेस बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। इसके बेसिस पे ही सवाल आता है। अगर आपको क्लियर है तो टेक नोट, यस। एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। विल प्रैक्टिस, विल ट्राई टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस फटाफट से। जब सोर्स और लिसनर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स साउंड करेगा वो फ्रीक्वेंसी हमें सेम सुनाई नहीं देगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज Doppler, that effect which changes the frequency is called as Doppler effect, and the apparent frequency heard by the observer is v plus minus vl divided by v plus minus vs into nu। और इसको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट बना लिया बेटा जी, LDS। फिर प्लस माइनस को डिसाइड करने के लिए हमने एक और शॉर्टकट बनाया। क्या शॉर्टकट था, डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कोरिस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी। इसके बेसिस पे विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन फटाफट से, दिस वन। ओके, एक प्रीवियस ईयर नीट 2017 का क्वेश्चन है, देखते हैं जी। आप ट्राई कर सकते हो, टेक 2 मिनट्स, पॉज द वीडियो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। कहता 2 कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर। 2 कार्स हैं जी, कार 1, कार बना लें, बना लो सर। 2 कार्स, कार 1 एंड कार 2,
moving in opposite direction with speed 22 and 16.5 respectively. This is moving with the speed of 22 and this is moving with the speed of 16.5 meter per second. ठीक. This is the first car and let's say this is the second car. ठीक बेटा, दिस इज द फर्स्ट कार, दिस इज द सेकंड कार. बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं. टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर, यस और नो, विद द स्पीड ऑफ 22 एंड 16.5. तो सर फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो घबराना नहीं है. तो जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा तो अप्लाई करना है सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके बेसिक डायग्राम बनानी है ताकि तुम क्वेश्चन तक पहुंच सको, क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है. तो दो गाड़ियां एक दूसरे के पास आना चाहती हैं विद स्पीड ऑफ 22 एंड 16.5 रिस्पेक्टिवली. ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज. सर पहले कार के ड्राइवर ने क्या किया, एक साउंड प्रोड्यूस करी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 400 हर्ट्ज. अब देख दोनों मूव कर रहे हैं. अगर दोनों रेस्ट पे होते, ये भी रेस्ट पे होता, ये भी रेस्ट पे होता, तो क्या होता है यार, दिस इज नाउ द सोर्स, दिस इज नाउ द लिसनर. अगर दोनों रेस्ट पे होते बेटा जी तो क्या होता, दोनों की जो जो साउंड हम प्रोड्यूस कराते फर्स्ट कार से वही सेकंड कार वाले को सुनाई देती. तो फर्स्ट कार लेकिन अभी रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट एंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी न्यू डैश विल बी, फॉर्मूला लिखना आता है. ओए स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 340, 340, 340. एम आई राइट, 340 ऊपर 340 नीचे, ठीक. न्यू डैश इज 400. अब ध्यान से देखो सर, केसेस याद नहीं करने, बेसिक्स याद रखने. फर्स्ट कार जो सोर्स है वो पास आना चाहता है, दूर जाना चाहता है, सर पास आना चाहता है. डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कोरिस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी. अगर डिस्टेंस डिक्रीज कराना है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करानी है. अगर इसको इंक्रीज करना है तो लिख सकता हूं नीचे -22, यस और नो. तो 340 अपॉन 340 -22, ठीक. लिसनर जो है वो क्या करना चाहता है, पास जाना चाहता है. अगेन लिसनर वांट्स टू डिक्रीज द डिस्टेंस. अगर लिसनर डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो पास जाना है, लिसनर ऊपर है तो इट विल बी +16.5. तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 356.5 डिवाइड बाय 340 -22. हाँ जी कितना आ गया, 318 इंटू 400 हर्ट्ज. दिस इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार. प्लीज नोट इट डाउन, ध्यान से देख लो. 356 डिवाइड बाय 318, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 447.9 हर्ट्ज. सर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, 350, देन इट इज 361, then it is 411, then it is 448. This is your NEET 2017 क्वेश्चन. तो मैंने फिर बोला था जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो हम कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, वो नीट हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, सबका हॉट फेवरेट टॉपिक है. दैट इज जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा, जो फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ऑब्जर्वर होगी वो क्या होगी, deviate होगी than the actual frequency. The apparent frequency is something times nu. Something क्या है, v plus minus vl divided by v plus minus vs LDS. ऊपर लिसनर नीचे सोर्स. Note it down. We'll move to the second question. अगला क्वेश्चन देखते हैं जी. Again take 2 minutes. This is a question which is of JEE Mains 2019. जो कॉन्सेप्ट सीखा मैंने बोला नीट फिर जेई मेंस, अगेन अ फेवरेट टॉपिक फॉर जेई मेंस. पॉज द वीडियो, विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. मैं करता हूं सॉल्व. मैं तो पढ़ूंगा, पहली बार पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ में. अ ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. ठीक है, तो एक ट्रेन है मेरे पास, ट्रेन बना ली सर, लो जी बना ली ट्रेन. ट्रेन ए, अ ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स a stationary observer with a speed of
34 मीटर पर सेकेंड। ओके, मान लो ये ऑब्जर्वर खड़ा है और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ऑब्जर्वर, और ट्रेन उसको 34 की स्पीड से आ रही है। ठीक, ट्रेन साउंड्स अ विसल, ट्रेन ने मारा हॉर्न। ओके, न्यू डैश, न्यू द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज F1। ऑब्जर्वर को क्या सुनाई दिया? F1। क्यों? क्योंकि देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन is reduced to 17, the frequency registered is F2। अब क्या कहता सेकंड केस में? क्या कहता? कहता जी ट्रेन है, ट्रेन बी है, ट्रेन बी जो है अब वो कितनी स्पीड से आ रही है? 17 की स्पीड से आ रही है। कहता जी जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी, दैट इज F2। रेशो ऑफ F1 एंड F2 बतानी है भाई लोग। सर सबसे पहले फिजिक्स में क्या करेंगे? क्वेश्चन इंटरप्रेट। पहले तो मैंने सवाल पढ़ा, मेरे को चमका कौन सा क्वेश्चन? डॉपलर इफेक्ट। जैसे ही डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन चमका, मैंने बोला डॉपलर इफेक्ट न्यू डैश इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स न्यू। समथिंग लिखते हुए ऊपर लिसनर, नीचे सोर्स, LDS। डिस्टेंस डिक्रीज की टेंडेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की टेंडेंसी। तो F1 की वैल्यू क्या आई यार? फटाफट से F1 इज इक्वल टू F टाइम्स, मान लो मैंने कि सर जो वो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F, कोई दिक्कत तो नहीं है, F मान लो, न्यू मान लो, जो तेरा दिल करे। 340 ऊपर, 340 नीचे। ऑब्जर्वर मतलब लिसनर स्टेशनरी, तो ऊपर +0, प्लस लिख लो माइनस लिख लो, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जो ट्रेन ए है, जो सोर्स है, वो लिसनर के पास जाना चाहता है, डिस्टेंस डिक्रीज। अगर डिस्टेंस डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। -34 लिख दूं यार। अगर F1 को बढ़ाना है तो 34 नीचे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकंड केस, सर सेम ही तो है, बस स्पीड 34 की जगह कितनी रह गई? 17। एज इट इज कॉपी पेस्ट, F 340 ऊपर 0 नीचे 340 -17। रेशियो चाहिए थी किसकी? F1/F2 की। तो F1/F2 कम्स आउट टू बी डिवाइड बोथ। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो 340F डिवाइड बाय 340 -34 इज 306 डिवाइड बाय 340 डिवाइड बाय, हाँ जी, 340 -17 इज 323 F। 340F 340F चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो इट बिकम्स 323/306। दैट विल बी योर आंसर। इसकी कटिंग कर दो, 323 डिवाइड बाय 306, you will get your answer. And this is a question based on Doppler effect in JEE Mains 2019. नोट कर सकते हैं जी। We'll move forward. चले बेटा आगे। Again a question based on Doppler effect in 2015. Take 2 minutes. Solve the question. We'll move forward. A train is moving on a straight track with a speed 20 meter per second. ठीक है, it is blowing a whistle at a frequency of 1000 hertz. Find the percentage change in the frequency heard by the person standing near the track as the train passes him is close to dash. Question मैंने पढ़ दिया है. Take 2 minutes. Just try to solve it. I'll solve it for you in a moment. जल्दी से. If I talk of this question, if I give the solution, ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है यार. ये बंदा खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है भाई, स्टेशनरी. ठीक है, ट्रेन आ रही है जी कितनी स्पीड के साथ? 20 की स्पीड के साथ. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320. मैंने फिर बोला था स्टार्टिंग में, इट विल बी मेंशन्ड टू यू. तो 320, तो v की वैल्यू कितनी ले लेना? 320 अगर रिक्वायर होगी.
ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, और दूसरी बार ट्रेन दूर जा रही है। ओए, जब ट्रेन पास आ रही होगी तो अलग केस होगा, जब ट्रेन दूर जा रही होगी तो अलग केस होगा। कहता फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है जब ट्रेन पास आ रही है, जब ट्रेन दूर जा रही है, वो बताएं। अच्छा, भूल जाओ बात, दूर जाना भूल जाओ, एक बार पास आना डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी, एपरेंट विल बी 320, नीचे 320, लिसनर रेस्ट पे है तो ऊपर 0, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1000, जो हॉर्न मार रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज, ठीक है। अब 320 प्लस 0 डिवाइड बाय 320 माइनस, ट्रेन पास आ रही है, सोर्स पास आ रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो नीचे -20, तो न्यू डैश हर्ड विल बी 320 डिवाइड बाय 300 into 1000. Am I right? New dash will be 320 upon 300 into 1000. And if I talk about the second case, now again the observer is stationary. अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और ट्रेन दूर जा रही है तो न्यू डैश विल बी, न्यू डबल डैश विल बी, क्या लिखूं, 1000, 320, 320, ऑब्जर्वर रेस्ट पे तो प्लस 0, ट्रेन दूर जा रही है, सोर्स दूर जा रहा है। अगर सोर्स दूर जा रहा है बेटा, तो सर अगर सोर्स दूर जा रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, डिक्रीज करना है तो नीचे +20, तो न्यू डबल डैश विल बी 320 डिवाइड बाय 340 into 1000। देखो जी, पहले फ्रीक्वेंसी सुन रही थी 320 अपॉन 300 इंटू 1000, बाद में फ्रीक्वेंसी सुन रही है 320 अपॉन 340 इंटू 1000। परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज निकालना आता है? हाँ जी सर, परसेंटेज चेंज निकालना आता है। तो परसेंटेज चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज, परसेंटेज चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल into 100%. Yes or no? Percentage change is represented as new double dash minus new dash upon new dash into 100%. तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो न्यू डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 320 अपॉन 340 इंटू 1000 माइनस 320 अपॉन 300 इंटू 1000 डिवाइड बाय 320 अपॉन 300 into 1000। ठीक लिखा है बेटा मैंने, दोबारा से समझ ले। परसेंटेज चेंज पूछा था, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, परसेंटेज चेंज निकालने का बहुत दफा हम पढ़ते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100% करते थे कि नहीं करते थे? तो परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो फ्रॉम हियर वी गॉट इट एज, कटिंग करी तो 1000 1000 1000 तो कट गया, 320 भी कट गया, बचा क्या? इट इज 1/340 माइनस 1/300 डिवाइड बाय 1/300 इंटू 100%, into 100%. If I solve it, so it will be 300 minus 340 divide by 340 into 300 divide by 1/300 into 100%. Solving it, 300 300 कट गया, 300 minus 340 is -40 divide by 340 into 100%. If I solve it, 0 के साथ 0 गई, कटिंग करी 4 पे कटिंग करी 10, 4 पे कटिंग करी 2 पे कटिंग कर लो 20, नीचे 17, तो -200/17%। दिस इज योर आंसर, 200 डिवाइड बाय 17%, विच कम्स आउट टू बी -11.7% के आसपास। तो अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर क्या आ गया जी? 12%। दिस इज ऑल अबाउट योर डॉपलर इफेक्ट। हमने डॉपलर इफेक्ट सीखा, डॉपलर इफेक्ट के अंदर हमने
फिर नीट का एक क्वेश्चन देखा, फिर हमने जेई मेंस का एक क्वेश्चन देखा, फिर हमने जेई मेंस का एक और क्वेश्चन देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।